जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले 2 वीडियो में हम लोग भारत का स्थिति एवं विस्तार के बारे में विशेष रूप से अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे वीडियो में भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अपने भारत को जाने थे, भारत कहाँ अवस्थित है उसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या अक्षांश रेखा या फिर देशांतर रेखा, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे भारत की स्थिति एवं विस्तार में प्रॉपर भारत की स्थिति का बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत की स्थिति में यदि देखिएगा तो भारत जो है अपने वर्ल्ड पे अगर देखा जाए तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तर के साथ साथ हम लोग बताए थे भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब है कि भारत जो है कहीं ना कहीं भारत यहीं पे अपना फैला हुआ है। तो इसी में हम लोग भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को देखने वाले हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो आइए हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कहीं ना कहीं भारत जो है विषुवत रेखा से ऊपर है। इसका मतलब है भारत यहीं से स्टार्ट हुआ है और इस तरह से स्टार्ट होते 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 अक्षांश में भारत कहां तक फैला हुआ, यहां तक फैला है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, यदि हम ग्लोब पे देखें तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री हुआ होगा, 2 डिग्री हुआ होगा, 3 डिग्री हुआ होगा। इसी तरह से ऊपर जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो भारत जो स्टार्टिंग जब पॉइंट होता है भारत का, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, और जो भारत खत्म हो जाता है यह 37 डिग्री पे खत्म होता है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां से हम लोग समझे भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पे अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार खत्म हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, यदि हम लोग देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे तो भारत जो है यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग बताए थे, इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं देशांतर को। अगर इस तरह से अगर देखें तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहां भी हुआ होगा। तो भारत जो अपना देशांतरीय विस्तार में स्टार्ट जो होता है यहां से होता है, और जब हम यहां देखते हैं तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है। तो इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहां से हम लोग क्या देखे, भारत का स्थिति देखे, भारत कहां से कहां तक अपना फैला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर कुछ बात को समझते हैं। आपको हम लोग बताए होंगे कि यहाँ जो है भारत का जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। भारत मुख्य भूमि में कहां से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन यदि रियली में देखिएगा तो अंडमान निकोबार भारत के मुख्य भूमि से थोड़ा और नीचे है। तो इसका अगर हम लोग देखते हैं विस्तार, भारत का रियली में जो विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से है। तो अक्षांशीय विस्तार में हम लोग अंडमान निकोबार को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जब आएगा तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यही ऑप्शन में दिखेगा। लेकिन रियली में अपना भारत शुरू कहां से होता है, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग भारत को क्लियरली यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो भारत का जो है
कहीं ना कहीं यहां से यहां कुछ लंबाई रहा होगा और यहां से यहां भी कुछ लंबाई रहा होगा। तो भारत का हम लोग यदि लंबाई और चौड़ाई का बात करें, सॉरी, लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो यदि हम भारत की लंबाई की बात करें, भारत की लंबाई यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें, तो भारत का जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की तरफ, यह 2933 किलोमीटर है। इसका मतलब है हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2933 किलोमीटर है। वही आप लोग यदि भारत की लंबाई यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिएगा, तो इसका लंबाई 3214 किलोमीटर हो जाता है। यानी ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे तो भारत का जो लंबाई होता है 3214 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जिसमें हम लोग पूरब से पश्चिम की लंबाई बताए 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। अब हम लोग समझते हैं भारत का कुछ बिंदु के बारे में। यदि भारत का सबसे लास्ट बिंदु यहां देखे, या फिर यहां देखे, या यहां देखे, या फिर यहां देखे, एक इसका भी देख लेते हैं, तो यही इसका फिक्स यानी लास्ट बिंदु होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें पहला बोलता है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। यदि सबसे उत्तर में देखिएगा तो यहाँ हम लोग, यहाँ जो है हम बताए थे, यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख था। लद्दाख तो यहाँ जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पे कारा उत्तरतम बिंदु यानी ऐसा बिंदु जो सबसे उत्तर में है। तो लद्दाख में तो है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट बिंदु है जिसको हम लोग इंदिरा कौल कहते हैं। तो इसका जो उत्तरतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल, और इंदिरा कौल जो है कहां पड़ेगा, तो ये पड़ जाएगा आपका कहां, लद्दाख। अब दूसरा कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए यहाँ पे भारत का दक्षिणतम में सबसे नीचे आना पड़ेगा। दक्षिणतम में आइएगा तो ये भी दक्षिण में है, ये भी दक्षिण में है। तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसका नाम बताए या इसका नाम बताए। तो यदि आपको क्वेश्चन भारत का दक्षिणतम बिंदु डायरेक्ट पूछेगा तो आपको यहाँ वाला बताना, यानी अंडमान निकोबार का बताना। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, ये अंडमान निकोबार है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका क्या नाम हो गया, इंदिरा पॉइंट। तो हम लोग यहां भी लिख सकते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, या इसी का जो है ना पुराना नाम कभी कभी पूछ देता है, तो इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिगमेलियन पॉइंट या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पार्सियन पॉइंट। अब ये हो गया आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब बताइए भारत का मुख्य भूमि तो यही है, इसके बाद हम लोग बताए होंगे यहाँ पे समुद्र है, तब अंडमान निकोबार है, तो ये तो सीधे दक्षिणतम हो गया। लेकिन यदि आपको मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ का बात कर। और यहाँ हम लोग आपको बताए थे यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है, तमिलनाडु तो राज्य हो गया, लेकिन यहाँ सबसे लास्ट में तो कोई बिंदु रहा होगा ना, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी आपको कहां पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, कन्याकुमारी। अब देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, केप कैमोरिन। अब देखिए अगला जो कहता है भारत का पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम का मतलब हो गया कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। यदि आप लोग पश्चिमी में देखिएगा, पश्चिमी में, तो यहाँ पे आपको पता होगा कौन सा राज्य है, बताए होंगे। तो यहाँ पे जो राज्य हो जाएगा आपका गुजरात है। कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात तो यहाँ राज्य है, लेकिन एक ऐसा बिंदु जरूर रहा होगा जो सबसे लास्ट में दिखता होगा,
और उसी बिंदु का जो नाम है उसका नाम याद रखिएगा गौर माता। गौर माता, या यहीं पर एक और बिंदु है जिसका नाम है सर्किक रेखा, और यह सर्किक रेखा कहां पर जाएगा आपका, तो ये कौन सा राज्य में हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। अब देखिए एक बिंदु बचा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अगर भारत का पूर्वी बिंदु में आइएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हम राज्य बताए थे इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। बताए थे अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें भी अरुणाचल प्रदेश में एक कोई लास्ट बिंदु रहा होगा, उस लास्ट बिंदु को ही हम लोग याद रखेंगे, उसका नाम है किबुथु। किबुथु, या इसी को हम लोग बलांगू के नाम से जानते हैं, जो कहां पर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से आप लोगों का सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसके बाद मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु और आपको पूर्वी बिंदु। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दिए हम लोग मुख्य भूमि से सटे सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, उसके बाद डायरेक्ट दक्षिणतम बिंदु पूछेगा इद्रा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, उसके बाद सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर माता या सर्किक रेखा कहां बताया, गुजरात में, और सबसे उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, कहां पड़ेगा, लद्दाख में। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं भारत की तटीय सीमा से सटे राज्य। हम आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में कि भारत का जो है, भारत का ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है यह समुद्र से सटा हुआ है। तो यानी कि समुद्र से सटे हुए जो जमीन का भाग होगा वही भाग को तटीय भाग बोलेंगे। तो ये जो तटीय भाग जो है यह हम आपको बताए होंगे, यहाँ का जो राज्य है गुजरात है, उसके बाद बताए होंगे महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर जाइएगा तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा के ऊपर जब आप जाइएगा तो पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो यही सब राज्य तो समुद्र से सटे हुए हैं, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ कहता है भारत के तटीय सीमा से सटे राज्य। तो कितने राज्य हो जाएंगे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब है कि भारत का जो तटीय सीमा से सटे राज्य है, कुल कितने राज्य हैं, 9 राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आगे देखिए कहता है भारत के मुख्य भूमि से सटे तटीय सीमा की लंबाई। अब बताइए भारत का अगर मुख्य भूमि देखिएगा तो भारत का जो मुख्य भूमि है यही तो मुख्य भूमि है, भूमि यही ना, लेकिन यहाँ मुख्य भूमि के साथ साथ कह रहा था तटीय सीमा, तो तटीय वाला तो यही क्षेत्र होगा। अगर हम इस 9 राज्य, यह जो 9 राज्य समुद्र से सटा हुआ है, यदि हम इसके लंबाई की बात करें, यानी यहां से लेकर यहां तक के लंबाई की बात करें, तो यह जो हो जाता है आपका कितना किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6100। यानी यहां से लेकर यहां तक गए और यहाँ पे जाके जहां तक समुद्र है उस टोटल का लंबाई कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। अब कहता है भारत में द्वीप सहित कुल तटीय सीमा, द्वीप सहित मतलब, अब देखिए एक अंडमान निकोबार था, क्या बताइए, अंडमान निकोबार के चारों तरफ पानी है, तो इसका मतलब इसका भी तो कुछ लंबाई रहा होगा तटीय सीमा में। और हम आपको एक बात और बताए थे कि अंडमान निकोबार ही सिर्फ समुद्र में नहीं है, भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र में है, इसका नाम हम लोग बताए होंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी तो तटीय सीमा बनाता होगा ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि द्वीप सहित, मतलब ये जो तटीय सीमा है वो तो है ही, साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसका भी तटीय सीमा मिला के कहता है बोलने के लिए। तो ये जो है ये सिर्फ 6100 सिर्फ इसका हो जाएगा, और इसका अगर इस दोनों का हम लोग तटीय सीमा को मिलाते हैं तो इसका लंबाई हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका द्वीप सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई। तो यानी इसमें हम लोग किसको किसको लिए हैं, ये जो 9 राज्य सटा है उसको लिए हैं, साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इस सब का द्वीप का लंबाई मिलाते हैं तो कितना बन जाता है, 65। अब बोलिएगा कि सर जी इसका लंबाई कितना होगा, तो 6100 इसमें घटा दीजिए तो आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की लंबाई पता चल जाएगा। अब आगे कहता है भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य। अब बताइए
ये जो तटीय सीमा जो बना रहा है, 9 गो राज्य बना रहा है, इसमें कोई ऐसा राज्य होगा जो सबसे ज्यादा बनाता होगा। तो याद रखिएगा, इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात यानी यह जो लंबा सीमा जो बनाता है, कौन बनाता है? गुजरात। कितना बनाता है? 1600 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया भारत के सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। अब आगे कहता है भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो बताइए, भारत की स्थलीय सीमा का अगर लंबाई पूछेगा, स्थल कहाँ है, तो आप लोग देखिएगा, यदि भारत को मैप को, तो बताइए ये जो इधर का जो पार्ट है, यहां तक जो पार्ट है पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा समुद्र से सटा हुआ और कुछ हिस्सा जमीन से भी सटा हुआ। तो यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि बताइए यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितना है, तो कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप लोग, यह है 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक यह 15,200 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं कोई राज्य से भी सटल होगा, सटा होगा कि नहीं सटा होगा? बिल्कुल सटा होगा। तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो यदि पूछेगा कि बताइए भारत के स्थलीय सीमा कितने राज्य से सटा हुआ है, कितने राज्य से सटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तो 16 गो राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। विश्वास तो होगा नहीं हम पे, तो आइए मैप पे देखते हैं। मैप में हम लोग बताए होंगे आपको कि यहाँ पे गुजरात राज्य है, गुजरात के ऊपर जाइएगा तो आपको राजस्थान मिलेगा, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर आपको यहाँ लद्दाख और नीचे जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं लगता केंद्र शासित प्रदेश है? तो 2 राज्य हो गया कि नहीं केंद्र शासित प्रदेश में। तो स्थलीय सीमा में कुल कितने राज्य सटा है? 16। उस पर भी आएंगे। फिलहाल समझ गए 2 केंद्र शासित प्रदेश सट रहे हैं, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब आगे आइए, इधर हम आपको बताए होंगे यहाँ पे जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे का जो राज्य है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के नीचे यूपी है, यूपी के नीचे आपका बिहार हो जाएगा। अब बिहार के आगे देख लीजिए कौन सा राज्य है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और इधर आपको पता होगा एक ऐसा वाला राज्य हम लोग बताए होंगे, लोल वाला, याद है ना, क्या राज्य था? सिक्किम। अब उसके बाद इधर आइएगा तो हम आपको इधर बताए होंगे 7 सिस्टर, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में क्या राज्य हो जाएगा? 7 गो। कौन कौन सा आपको पता है? असम, मेघालय, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। 7 सिस्टर में आएगा। तो कुल मिला के अब गिनते हैं टोटल राज्य को। तो कौन कौन सा राज्य हो गया? तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात का कुछ क्षेत्र समुद्र में भी सटता है और जमीन से भी, तो हो जाएगा आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9, और 9 7 कितना होता है? 16। इसका मतलब टोटल कितना राज्य हो गया? 16। बोलिएगा, हम लिख भी देते हैं एक लाइन से। कैसे? तो हम लोग गुजरात से शुरू कर सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, पंजाब के आगे क्या हो जाएगा? उधर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हो जाएगा आपका यूपी, यूपी के बाद ये बिहार हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। और इधर कितना राज्य हो गया? 7 सिस्टर। जोड़ लीजिए, 16 पूर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 7 16। तो कितना राज्य हो गया टोटल सटे हुए? 16 राज्य। और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य हो जाएगा? तो एक आपका लद्दाख और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये अभी तक हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे थे? भारत के बाहर घूम रहे थे। अब हम लोग कहाँ इंटर मारेंगे? भारत के अंदर। तो भारत के अंदर हम लोग कर्क रेखा को देखेंगे, देशांतर रेखा को देखेंगे, और जिसका क्या यूज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, या फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।